हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फंगस। आज हम फंगस के बारे में जानेंगे और फंगी के बारे में जानेंगे। मतलब दोनों कुल मिला के एक ही चीज़ है, फंगी बोलिए या फंगस बोलिए। और इसी से मतलब होता है कि सुनने में आता होगा कि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन इन स्किन, फंगल इन्फेक्शन इन इंटरनल ऑर्गेन्स, कोई भी। तो इसके बारे में सारा कुछ स्टडी करेंगे। तो फंगस या फंगी के स्टडी को क्या हम लोग बोलते हैं? तो स्टडी ऑफ फंगस या फंगी या फंजाई, कुछ कुछ का प्रोनाउंसिएशन जो है चेंज रहता है। कोई फंगी बोलते हैं और कोई फंजाई बोलते हैं। तो इसका जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। फंगस के स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। फंगी इज ए लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और विच आर यूकैरियोटिक, दे हैव ट्रू न्यूक्लियस सेल। मतलब एक तरह से मानिए तो ह्यूमन बींग्स में जैसे यूकैरियोटिक सेल्स पाया जाता है, उसी तरह से इसमें भी यूकैरियोटिक सेल्स पाया जाता है, क्योंकि इसमें ट्रू न्यूक्लियस है। मतलब इसका न्यूक्लियस जो है लोयल है, मतलब ट्रू फ्रेंड, इट मीन्स समझ सकते हैं इससे। तो दी डू नॉट हैव क्लोरोफिल, सो दी कैनोट मेक देयर ओन फूड। इसका मतलब है कि जैसे कि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, जैसे कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, वो अपना खाना खुद बनाता है। लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा क्लोरोफिल नहीं होता है जिसके कारण से ये अपना खाना नहीं बना पाता है। जैसे ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल होता है, उससे खाना बना लेता है वो। और ये हेट्रोट्रॉफिक में आता है। किस में आता है? हेट्रोट्रॉफिक। न्यूट्रिशन मोड इसका क्या होगा? हेट्रोट्रॉफिक। दे लिव ऑन डेड डिकाइंग मैटर, जैसे कि एस्पेरोफाइट्स। मतलब ये जो है एक तरह से मान लीजिए तो मरा हुआ सब्सटेंस या सड़ा हुआ, कहीं भी डिकम्पोज्ड मतलब हो, मैटर हो, वहां पर सब्सटेंस पर ये एक तरह से उगता है या वहां उत्पन्न होता है, ग्रो होता है। और इन ए ह्यूमन या एनिमल्स, ह्यूमन या एनिमल्स के माध्यम से, पैरासाइट्स के माध्यम से। उसके बाद जनरल फीचर्स। जनरल फीचर्स इसका क्या क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। सेल वॉल। सेल वॉल क्या है इसका? सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन मतलब जैसे कि हमारे बैक्टीरिया में किसे ग्लाइकोपेप्टाइन के, मतलब एक तरह से इसमें काइटिन जैसे है, तो उसमें क्या था? ग्लाइकोपेप्टिन। तो इसमें जैसे जैसे सेल वॉल है, ये मेडअप ऑफ किससे है? काइटिन से। नोट लाइक बैक्टीरिया, तो मतलब बैक्टीरिया की तरह नहीं है, उसमें ग्लाइकोपेप्टिन की तरह था। उसके बाद न्यूट्रिशन मोड क्या है? हेट्रोपिक। हेट्रोफिक है। टेक फूड फ्रॉम आउटसाइड, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है, दूसरे जीव के में घुस के, मतलब जीव में मिल के ये मतलब एक तरह से बनाता है। जैसे कि एक तरह से मान लीजिए कहीं भी उगा, सरा गला सब्सटेंस पर बैठा, ये मतलब एक तरह से एजेंट बना। उस एजेंट पर या कोई भी सब्सटेंस, डिकाइंग सब्सटेंस या डेड सब्सटेंस में गया या किसी भी एनिमल्स बॉडी में गया, उसके बाद ये अपना स्टार्ट करता है अपना उसमें हेट्रोट्रॉपिक, उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद ये अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। उसके बाद शेप, इसका शेप क्या हो देखेंगे तो शेप कैन बी यूनिसेल्युलर। ये क्या है? यूनिसेल्युलर। मतलब जैसे कि ले लीजिए ईस्ट, यूनिसेल्युलर है। उसके बाद या मल्टी सेल्युलर, मतलब जैसे कि मोल्ड्स, मतलब ये दोनों हो सकता है। इसका शेप मतलब यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है। जैसे कि ईस्ट और मोल्ड्स दोनों अलग अलग हैं और आता है तो फंगी में ही। तो ईस्ट जो है यूनिसेल्युलर है, एक सेल्स, और मल्टी सेल्युलर मोल्ड्स मतलब इसमें एक से अधिक सेल। तो रिप्रोडक्शन इसमें फिर कैसे होता है ये चीज समझ ली, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों होगा। उसके बाद इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाय स्पोर्ट्स, बाय बर्डिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्पोर्ट्स के माध्यम से होगा, मतलब कि एक तरह से जो इसका स्पोर्ट्स होता है उसके माध्यम से एक तरह से कनेक्टेड होके होगा, या बर्डिंग के माध्यम से होगा, या इसमें जो दोनों मोड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें रिप्रोडक्शन दोनों मोड से होता है, एक होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है एसेक्सुअल। समझ सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए एसेक्सुअल होगा, तो एसेक्सुअल होगा कि इसमें कोई इसका कोई जो स्पोर्ट्स होगा, इसका जो स्पोर्ट्स, इसका जो पार्ट है उसमें इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे सेल,
जो दो सेल अगर मिलके बनता है तो वो एक तरह से हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब विदाउट सिंगल सेल अगर बन रहा है तो सिंगल सेल बनने का मतलब है उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय किसी स्पोर्ट्स, एक स्पोर्ट्स कहीं मान लीजिए किसी भी मतलब एक तरह से फ्यूज बडिंग फ्यूजन या मतलब फ्यूजन के माध्यम से हो, तो वो सब मतलब एक तरह से अलग कंडीशन होता है। तो उसमें आगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब इसका रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। और उसके बाद यहाँ पर होता है, उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर इसका हाई पे मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक होगा। ये तीन स्ट्रक्चर ज़्यादा मायने रखता है। और ये मतलब जैसे कि हाई पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होगा और एक तरह से इस ढंग से ऐसे होगा, ठीक ना। उसके बाद इसमें डॉट 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 ऐसे रहता है। माइसिलियम बंच ऑफ हाइपे, इसी का बंच जैसे माइसिलियम बोलेंगे। स्पोर्ट्स स्मॉल यूनिट्स ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक सीड्स, मतलब यहाँ पर बात किए थे ना स्पोर्ट्स, तो रिप्रोडक्शन इसके माध्यम से हो रहा था, इस बर्डिंग के माध्यम से हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से हो रहा है। तो वही चीज़ है, स्पोर्ट्स जो है एक तरह से बीज का काम करता है, इसमें बीज का काम करता है। स्पोर्ट्स जो है इसका रिप्रोडक्शन एक तरह से मान लीजिए तो जैसे ह्यूमन बींग्स में मेल्स में माने तो टेस्टीज एक तरह से वहाँ पर जैसे कि स्पर्म का प्रोडक्शन का होता है, तो उसी तरह से इसमें लाइक सीड्स एक तरह से जो स्पोर्ट्स है वो एक तरह से मान लीजिए तो टेस्टीज है। यहाँ पर एक तरह से सीड, ये सीड्स जैसा होता है, इसी से उत्पन्न होता है आगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ फंगाई, मतलब टाइप्स इसका क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि ईस्ट, मोल्ड और डायमोग्राफी। ईस्ट जो है क्या है, ईस्ट हमारा क्या है यूनिसेलुलर, हमने यहाँ पर पढ़ा था ईस्ट क्या है यूनिसेलुलर। और दूसरा हमारा मोल्ड क्या है मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पर ईस्ट क्या है सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर, रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग, बर्डिंग के थ्रू, ये किसके थ्रू रिप्रोड्यूस हो रहा है, बर्डिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद एग्जाम्पल में ले लिए कैनाडीडा। उसके बाद हमारा दूसरा आता है मोल्ड। मोल्ड में लॉन्ग फिलामेंट रहेगा, फिलामेंट इसका जो रहेगा लॉन्ग रहेगा, थोड़ा सा इस ढंग से थोड़ा लॉन्ग, ये जो वाला ये लॉन्ग रहेगा। उसके बाद फ्रॉम माइसिलियम, एग्जाम्पल ले लीजिए एस्पेरगिलस। उसके बाद हमारा आता है डीमोग्राफिक। डीमोग्राफी फंजाई क्या होगा, एक्ट लाइक ईस्ट, काम करेगा किस ढंग से ईस्ट लाइक इन द बॉडी, बॉडी के अंदर ईस्ट लाइक काम करेगा। जैसे बॉडी के अंदर एक तरह से मान लीजिए किसी भी बॉडी के अंदर इन हुआ तो उसमें एक तरह से ईस्ट जैसा। उसके बाद मोल्ड इन कल्चर, मतलब एक तरह से कल्चर में गया, किसी भी कल्चर में गया, जैसे कि कल्चर लेते हैं उस ढंग से, मतलब कल्चर में गया तो वो एक तरह से हो जाएगा मोल्ड जैसा, इसके ढंग से, मतलब फिलामेंट्स इसका लंबा हो जाएगा, फॉर्म ऑफ माइसिलियम के फॉर्म में रहेगा। तो जैसे कि बंच ऑफ हाइपे को माइसिलियम बोलते हैं। उसके बाद हिस्टोप्लाज्म, ये एग्जाम्पल किसका है, डिमोग्राफी फंगाई का हिस्टोप्लाज्म एग्जाम्पल है। दूसरा हमारा फंगल इन्फेक्शन, ये मेन इंपॉर्टेंट हमारा है, फंगल इन्फेक्शन। सुपरफिशियल माइकोजा, सुपर माइकोसिस मतलब क्या होगा, माइकोसिस मतलब फंगी या फंगस। तो सुपरफिशियल माइकोसिस होगा मतलब स्किन, हेयर और नेल में होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में कैंडिडास, तो ये क्या हो रहा है सुपरफिशियल, मतलब हमारे स्किन पर हो रहा है, नेल्स में हो रहा है, हेयर्स में हो रहा है, तो वो क्या हो गया एक तरह से फंगल इन्फेक्शन हमारे हेयर्स में, जैसे हेयर फॉलिकल्स में किसी भी तरह फंगल इन्फेक्शन होता है और उसी के वजह से हेयर फॉल्स होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं उसे हेयर्स में हो रहा है, नेल्स में, स्नेस में, तो सुपरफिशियल माइकोसिस हो रहा है। तो इसका एग्जांपल जैसे कैनेडिडास। उसके बाद आता सबक्यूटेनियस माइकोसिस, मतलब सबक्यूटेनियस लेयर में होगा, जैसे कि स्किन के अंडर हो रहा है। एग्जाम्पल में किसी भी तरह का इन्फेक्शन, जैसे कि एस्पेरोट्राइकोसिस, एस्पेरोट्राइकोसिस दोनों यहाँ पर ये लिखा था, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, एस्पेरोट्राइकाइसिस, इसमें लिख सकते हैं सबक्यूटेनियस माइकोसिस में से एस्पेरोटोकाइसोसिस। उसके बाद सिस्टेमैटिक माइकोसिस, सिस्टेमैटिक माइकोसिस में क्या आएगा, इंटरनल ऑर्गन्स, ब्रेन, हार्ट, ये सब आएगा हमारा सिस्टेमिक, या इसी को बोलते हैं डीप माइकोसिस। सिस्टेमिक माइकोसिस को ही डीप माइकोसिस बोलते हैं, जिसमें कि हमारा ब्रेन, हार्ट, जो भी इंटरनल लेयर है वो आएगा। उसके बाद इसी में एग्जांपल ले लीजिए हिस्टोप्लाज्मोसिस आएगा, किसमें सिस्टेमैटिक माइकोसिस में। उसके बाद
ब्लास्टोमाइकोसिस इसका एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आया, तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। मिलेंगे।